जिस पर हमला करना आसान हो। यूक्रेनी तोपखाने में पुतिन के टैंकों का नाटकीय क्षण स्तंभ नष्ट हो गया है कि एक और शीर्ष कमांडर को मार डाला। नाटकीय फुटेज उस क्षण को दिखाता है जब कीव के पास एक यूक्रेनी घात द्वारा रूसी टैंकों का एक स्तंभ नष्ट कर दिया गया था। कथित तौर पर हमले ने एक और वरिष्ठ रूसी कमांडर के जीवन का दावा किया, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की सेना राजधानी शहर पर दबाव डालती है। जब से पुतिन ने अपने सैनिकों को उनके देश में भेजने का आदेश दिया है, यूक्रेनियन ने अब तक 12,000 से अधिक रूसियों को मारने का दावा किया है। 2 हफ्ते पहले जब उसने आक्रमण का आदेश दिया, तो रूसी तानाशाह को एक त्वरित जीत की उम्मीद थी, लेकिन उसकी सेनाएं फंस गई हैं और अब नियमित रूप से नागरिकों को मार रही हैं। कहा जाता है कि मॉस्को की सेना कीव के एक बड़े पूर्वी उपनगर ब्रोवरी की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसे शहर पर कब्जा करने के लिए एक गोली की शुरुआत माना जाता है। लेकिन एक यूक्रेनी ड्रोन से लिया गया वीडियो विनाशकारी घात में तोपखाने के साथ बमबारी करने वाले टैंकों को दिखाता है और वापस लौटने के लिए मजबूर किया जाता है। एक इंटरसेप्टेड रेडियो बातचीत से पता चलता है कि रेजिमेंटल कमांडर के मारे जाने के साथ कॉलम को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार मृत अधिकारी एक टैंक रेजिमेंट के कमांडर कर्नल आंद्रेई स्खारोव थे। उन्हें 2016 में खुद व्लादिमीर पुतिन द्वारा ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु यूक्रेन के आक्रमण के दौरान मारे गए रूसी कमांडरों की संख्या में इजाफा करती है, जिसमें 3 जनरल शामिल हैं। इस ऑपरेशन को कथित तौर पर क्रेमलिन के एक अंदरूनी सूत्र द्वारा क्लस्टर ऑफ एस्ट्रिस्क के रूप में वर्णित किया गया है। रूसियों द्वारा स्थानीय आबादी को आतंकित करने और यहां तक कि उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के दावों के बीच ब्रोवरी क्षेत्र में लड़ाई तेज कर दी गई थी। वेलिका निवासी 41 वर्षीय वलोडिमिर ने कहा, वे लोगों को डराने और उन्हें घर पर रहने के लिए मजबूर करने के लिए गोली मारते हैं, आपूर्ति पाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उसे चुरा लेते हैं और निवासियों के बीच बस जाते हैं ताकि यूक्रेनी सेना उन पर बमबारी न करे। डायमेरका ब्रोवरी से 9 मील दूर। रात भर यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने कहा कि रूसी सेना देश भर के अन्य शहरों पर हमलों को दबाते हुए कीव को घेरने के लिए अपना आक्रामक अभियान जारी रखे हुए है। आंतरिक मंत्रालय के सलाहकार वादिम देनिसेंको ने कहा कि यूक्रेनी सेना इरपिन में हमले को रोकने में कामयाब रही और गुरुवार सुबह जवाबी हमला कर रही थी और अब लड़ाई चल रही है। रात काफी कठिन थी, लेकिन सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि यूक्रेनी सेना ने कीव के पास पलटवार किया, उन्होंने कहा। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के विश्लेषकों ने कहा कि यूक्रेनी राजधानी पर हमला करने का रूसी मिशन अब चल रहा है। इस बीच यूक्रेन के दक्षिण में मारियोपोल में तस्वीरों में भारी गोलाबारी के बाद लाशों को शरीर की थैलियों में रखा जाता है और सामूहिक कब्रों में फेंका जाता है। और खार्किव पर मिसाइलों की बारिश हुई, क्योंकि व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी थी कि हताश व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर जैविक और रासायनिक हथियार ला सकते हैं। मरियुपोल में श्रमिकों को घिरे बंदरगाह शहर में पुराने कब्रिस्तानों में से एक में 25 गज की खाई खोदते हुए देखा गया था, जिससे वे शवों को गड्ढे में धकेलते हुए क्रॉस का चिन्ह बना रहे थे। यह तब आया जब रूस ने मारियुपोल में एक प्रसूति अस्पताल पर गोलाबारी की, जिसमें 6 साल की बच्ची सहित 3 की मौत हो गई। अधिक गर्भवती महिलाओं सहित 17 लोग घायल हो गए।